अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ऐसे में अब लोगों का माइंडसेट भी बदल रहा है। उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि वो अब अपने मदरसों में भगवान श्री राम को पढ़ाएंगे। औरंगज़ेब की बात नहीं होगी, बात होगी भगवान श्री राम की, बात होगी उनके नबी की। उनके नबी के बारे में पढ़ाया जाएगा, भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत गंभीर बात ये कही कि भगवान श्री राम से हमारा डीएनए मिलता है। यानी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्टेंस मिल रही है। सालों से लोग कहते आ रहे हैं कि इस देश के रहने वालों का डीएनए एक है, लेकिन तमाम लोग ये बात भी कहते हैं कि उनका डीएनए एक नहीं है, वो मुस्लिम है, वो बाहरी लोग हैं। ऐसे में कानपुर के लोग हमारे साथ में उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे। सर ये बताइए, जिस तरीके का बयान आया है उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का, किस नज़रिए से देखते हैं आप इसे? नहीं, ये तो अंतरात्मा की आवाज़ पर उन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। हम लोग तो सदियों से यही बात कह रहे हैं कि सत्य सनातन धर्म तो केवल सनातन धर्म ही है, यही प्राचीन है। और इसी धर्म में ऐसी विशेषता है कि किसी भी धर्म की अच्छाइयों को ये अपने में आत्मसात कर लेता है। जितने भी लोग हैं जो आज कहते हैं ये बाकी सब पंथ हैं, ये अपने पूर्वजों के बारे में पता करें तो 2, 4, 5, 6, 7 पीढ़ी पीछे अगर कोई निकलेगा तो वो सनातनी ही निकलेगा। ये सारे के सारे हिंदू हैं। जिन लोगों ने औरंगजेब की तलवारों की नोक के आगे अपनी गर्दनों को नहीं कटाया और चूड़ीदार पैजामा पहन लिया, वही मुसलमान हो गए। औरंगजेब को अब नहीं पढ़ाया जाएगा, कह रहे थे। अब वो अपने मदरसों में औरंगजेब को नहीं पढ़ाएंगे, अब वो भगवान श्री राम को पढ़ाएंगे। हाँ, तो यही पढ़ाना ही चाहिए। ये जो लॉर्ड मैकले की शिक्षा नीति आई थी, ये उनका कहना था कि अगर किसी समाज को, किसी सभ्यता को नष्ट करना है तो उसकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करो। इसलिए हमको सही चीज़ें पढ़ाई नहीं गई। जो सिकंदर यहाँ से भागा उसको महान बता दिया गया। अकबर जो जिसका वजन दशांश भी नहीं था, महाराणा प्रताप के कवच के और भाले के आगे उसको महान बता दिया गया। तो अगर अब समय के साथ साथ, क्योंकि कलयुग में रामयुग आ गया है, अब सबकी बुद्धि अगर भगवान राम सही कर रहे हैं और हम लोग सही चीज़ें आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो इसका मैं दिल से स्वागत करता हूँ कि भगवान श्री राम को पढ़ाया जाए, औरंगजेब को ना पढ़ाया जाए। नहीं, श्री राम हमारे आदर्श हैं तो उनको पढ़ाना सही है। और बाकी जितने मुस्लिम हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो उनका भी डीएनए देखा जाए तो वो हिंदू ही हैं। ये है बस। आप क्या कहना चाहते हैं, जिस तरीके से बदलाव देखने को मिल रहा है, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना और इसके बाद अब इस तरीके का बयान आया कि मदरसों में उत्तराखंड में भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाया जाएगा, औरंगजेब की बातें नहीं होंगी, बात उनके नबी की होगी। बहुत ही अच्छी बात वहाँ के चेयरमैन साहब ने जो आपको कही है, उन्होंने एक तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल नहीं पेश करी है। उन्होंने जो कहा कि नबी के बारे में और श्री राम के बारे में पढ़ाया जाएगा, इसलिए दोनों उनकी, एक नबी उनकी आस्था के विषय हैं तो राम हमारी आस्था के विषय हैं। उन दोनों को उन्होंने जोड़ने का काम किया है। ठीक बात उन्होंने कही, अगर आज हमारा या उनका खून देखा जाएगा तो दोनों खून लाल ही निकलेगा, कोई खून में कोई अंतर नहीं है। इसलिए एक अच्छा उन्होंने मैसेज देने का काम किया है और ये स्वागत योग्य कदम है और हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि सभी भारतीयों का डीएनए, यानी उनका डीएनए, उन्होंने अपनी बात की कि हमारा डीएनए भगवान श्री राम के डीएनए से मिलता है। क्या लगता है आपको? वो सही कहा है। डीएनए तो हर एक मुस्लिम का, हर एक हिंदू का एक ही है, वो अलग से नहीं है। क्योंकि यहाँ जो कन्वर्ट हुए हैं वो सब हिंदू भाई हैं हमारे। लेकिन अब रही गई प्रश्न पढ़ाने की, तो कक्षा 2 में पहले भगवान श्री राम का प्रश्न पढ़ाया जाता था। भगवान राम 4 भाई थे, दशरथ की ये थे, तो अब वो तो प्रसंग गायब कर दिया गया है। अगर उनको कह रहे हैं पुनः पढ़ाने के लिए, तो वो तो जो पढ़ा के लोग निकल गए, जिनको इन लोगों ने बीच में काट दिया था, बिल्कुल रामचंद्र जी को नकार दिया था, काल्पनिक बता दिया था, तो अगर वो फिर उसमें डाल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। जब तक हमारे राम के बारे में हमको संस्कार नहीं दिए जाएंगे, पढ़ाए नहीं जाएंगे बच्चों को, तो वो क्या जानेंगे। ये बिल्कुल सही बात बोली है वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कि अब हम लोग भगवान श्री राम जी के बारे में पढ़ाए जाएंगे। अगर ये इससे ये प्रतीत होता है कि उनके बीच में भी और हमारे बीच में किसी भी तरह की कोई दुश्मनी, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग आपस में सब भाईचारे के रूप में रहें और इसी तरह से हम लोग एक दूसरे का सम्मान, आदर सम्मान करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये कहा जाता है देश में, लेकिन ये दूरियाँ, और उसके बाद अब फिर से एक बार बात हो रही है कि डीएनए सबका एक है, सब एक जैसे हैं, भगवान श्री राम के बारे में मदरसों में भी पढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये दूरियां हमारे ये राजनीतिक दलों ने बढ़ाई हैं। सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स अभी तक हुई है, कुछ नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा सनातन धर्म पिछड़ा है। लेकिन जब से हमारे मोदी जी आए और योगी जी आए हैं, हमारे सनातन धर्म बिल्कुल बहुत
आगे बढ़ रहा है और जब से ये राम मंदिर की स्थापना हुई एक नया इतिहास सनातन धर्म के लिए लिखा जाने वाला है। रही बात ये शिक्षा की, ये बहुत ज़रूरी है कि सनातन धर्म खास करके रामचंद्र जी जिन्होंने इतना बड़े बलिदान दिए, अपनी कुर्सी छोड़ करके वो वनवास दिया उन्होंने सिर्फ अपने पिता के आदर्श पर चलते हुए, और ये हमें औरंगजेब, शाहजहाँ, अकबर इन सब के बारे में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, हमें क्या करना, उनसे हमें कोई सीख नहीं मिलती है। तो धर्म केवल अगर कहा जाए तो केवल सनातन धर्म ही था, बाकी सब तो पंथ हैं जो सिर्फ इसी सनातन धर्म से निकले हुए हैं। जैसे कहा जाता है कि एक पिता है, उसके सारे बच्चों के जो ब्लड में होगा वो डीएनए केवल पिता ही का होगा। तो कहा जाए तो सनातन धर्म ही एक जो पिता के तौर पे है और जो सारे पंथ हैं वो सब उसके बच्चे हैं। तो डीएनए अगर कहा जाए तो सिर्फ सनातन धर्म ही एक जो पुराने समय से चला आ रहा है वो केवल सनातन धर्म ही है। मुस्लिम बच्चे भी भगवान श्री राम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, अपने नबी के बारे में भी जानेंगे, लेकिन अब औरंगजेब नहीं पढ़ाया जाएगा, क्या लगता है? नहीं, देखिए भारत का संविधान सभी को आज़ादी देता है अपने धर्म का पालन करने का, लेकिन दूसरे के धर्म का अनादर करने का अनुमति भी नहीं देता है। ये हमारे संविधान की अच्छाई है। तो औरंगजेब भी हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। औरंगजेब को जानेंगे तभी आप शिवाजी जी को जान पाएंगे। शिवाजी को जानना है तो औरंगजेब को पढ़ना पड़ेगा, तब तो जानेंगे शिवाजी महान क्यों हैं। तो ये एक तरफा बात अच्छी बात नहीं है। भारत हमारा संप्रभुत्ता वाला राष्ट्र है, हमारे यहाँ गलत नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। और जो इतिहास है जिसको तोड़ा मरोड़ा गया है तो उसको सही करके हमारे नए बच्चों को, नव युवकों को और जो भी बच्चे आज पढ़ रहे हैं वो पढ़ें। देखिए उर्दू में भी रामायण बनी चकबस्त के नाम से और उसको लोगों ने पढ़ा। अभी मैंने टीवी पे एक मौलाना कोई चतुर्वेदी हैं, मैं उनके ज्ञान के बारे में देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो ऐसे लोग हमारे यहाँ हैं, ऐसे लोगों को आगे आना होगा और हम सब हिंदू मुसलमान को सबको एक साथ बैठ करके अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए सोचना होगा और इसी में हमारा विकास संभव है। हमारे उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने ये बात कही है कि हमारा डीएनए एक है, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं। देखिए हर आदमी अपनी भूमि के कहीं ना कहीं वंशज से जुड़ा हुआ है। तो राम हमारे पूर्वज हैं, हमने ये हमारे पूर्वज किताब में पढ़ा हुआ है, हमने गार्गी के बारे में पढ़ा हुआ है, हमने अगस्त मुनि के बारे में पढ़ा हुआ है और हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। राम हमारे पूर्वज हैं, कृष्ण हमारे पूर्वज हैं और औरंगजेब हमारे पूर्वज नहीं हैं, ये भी आप समझिए। लेकिन हमारी जो ज़मीन जुड़ी हुई है वो हमारा हमारा हिंदुस्तानी डीएनए है। आप बताइए किस नज़रिए से देखते हैं इस फैसले को, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मदरसों में भी भगवान श्री राम पढ़ाए जाएंगे, भगवान श्री राम के बारे में पढ़ाया जाएगा? जी देखिए, जैसे कि अभी तक काल्पनिक बता दिया गया था प्रभु श्री राम जी को, और अब ये मदरसे के चेयरमैन जी ने ये जो बात कही है उनके लिए मैं उनको स्वागत योग्य मानता हूँ। और सारे प्रदेश के वक्फ बोर्ड को मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी तरीके की नीति अपनाएं। ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है, दोनों धर्म ऐसे ही मिल के चले तभी ये देश और आगे बढ़ेगा। बस। तो कानपुर के लोगों का साफ तौर पर कहना यही है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का देश है और यहाँ लोग तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब गंगा जमुनी तहजीब का पालन किया जाए। वो चाहते हैं कि केवल उत्तराखंड के मदरसों में ही नहीं बल्कि देश के सभी मदरसों में भगवान श्री राम भी पढ़ाए जाएं और नबी के बारे में भी छात्रों को जानकारी दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।